हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको कृष्ण भक्तों के एक बहुत बड़े उत्सव के विषय में बता रही हूं। वो है बिहार पंचमी, शिव बांके बिहारी जी महाराज का प्रकट्य उत्सव। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शिव बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हुए थे। कृष्ण भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का समय होता है। इस दिन को कई लोग उत्सव रूप में मनाते हैं तो कई व्रत रखते हैं। ये साधक की अपनी इच्छा है, वो कैसे करे, पर जो भी करे बिहारी जी महाराज की विशेष पूजा जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें या फिर भजन कीर्तन करें। अगर बिहारी जी महाराज के निमित्त व्रत रखते हैं तो 3 पहर व्रत करके शाम को फलाहार ले। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस दिन बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जा पाते हैं। बिहारी पंचमी को ही श्री राम सीता विवाह उत्सव या विवाह पंचमी भी होती है। इसकी एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अब इस तरह से बिहार पंचमी और विवाह पंचमी दोनों महान कार्य इस दिन हुए थे, इसलिए ये दिन बहुत शुभ और फलदायी होता है। इस दिन शुभ कामों का साया बहुत तेज होता है। सगाई, गृह प्रवेश या शादी का निमंत्रण ज्यादातर सबके पास ही होंगे। इसलिए अगर आप श्रीधाम दर्शनों के लिए नहीं जा पा रहे तो घर पर अपने सेवित गोपाल जी या शालग्राम जी का अभिषेक बिहारी जी के रूप में जरूर करें। बिहारी जी महाराज को याद करते हुए उनकी पूजा सेवा करें। बढ़िया धूप दीप से पूजा करें, बढ़िया पुष्प श्रृंगार करें, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन बच्चों को, छोटे बच्चों को कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। जो आप भोग अर्पित कर रहे हैं वही सबको बांटें। अगर हो सके तो घर में कीर्तन का आयोजन करें, बहुत शुभ फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि क्या है बिहार पंचमी महोत्सव और वृंदावन में कि क्यों मनाया जाता है। देखो, बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्रकट होने का दिन। ये दिन बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य भक्ति की याद दिलाता है, उस याद को ताजा करवाता है। वृंदावन वो जगह है जहां की कुंज गलियों में श्री राधा और कृष्ण का अनोखा प्रेम परवान चढ़ा था। ब्रज भूमि में आने वाला हर भक्त कृष्ण प्रेम के धागे से बंधा रहता है। इसकी एक झलक बांके बिहारी जी के मंदिर में हमें देखने को मिलती है। वहां हर समय हमेशा बहुत भीड़ रहती है। ये मंदिर आस्था और भक्ति का एक संगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम रूपी गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है। बांके बिहारी जी की एक बात जो बहुत अद्भुत है और शायद आप सभी ने इसको महसूस किया होगा, श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, चाहे लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी खड़े हो जाओ, ऐसा लगता है जैसे बिहारी जी महाराज हमें ही देख रहे हैं। जिन भी भक्तों को ऐसा एहसास हुआ हो वो प्लीज मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। अब वापस बिहार पंचमी की चर्चा करते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में एक बहुत हरा भरा क्षेत्र है जिसे हम निधि वन कहते हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना स्थली है। इसी स्थान पर तानपुरा के तान पर स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति की ऐसी अलग जगाई थी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है सम्राट अकबर तानसेन के गुरु संत स्वामी श्री हरिदास जी का गायन सुनने स्वयं निधि वन में आए थे। इस गाने को सुनकर सम्राट अकबर ने कहा था कि संगीत की ऐसी जीवन साधना उन्होंने कहीं नहीं देखी। ये संगीत दिल को नहीं रूह को छूता है, जो अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। अब आपको बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा बताती हूँ। वैसे ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ, बट ये इतनी प्यारी कथा है ना कि इसे बार बार कहने का मन करता है। हमारे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर वो भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। वो सिर्फ भगवान के लिए गाते थे और किसी के लिए नहीं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो वो प्रभु में बहुत लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण हमेशा इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करते। इनके शिष्य हमेशा कहा करते थे,
गुरुजी, आप अकेले ही श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन करवाएं। एक बार हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उनके समक्ष प्रकट हुई और अचानक हरिदास जी के स्वर में बदलाव आ गया और उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर पद गाया। ये पद मैं गा के तो नहीं, आपको बोल के बता रही हूं। भाईरी सहज जोरी प्रगट भरी, जुरंग की गौरी श्याम घन दामनी जैसी। प्रथम है हुती अब हूं आगे हूं, रही है न टरी है वैसे। अंग अंग की उजकाई सगुराई चतुराई सुंदरता ऐसी। श्री हरिदास जी के स्वामी श्याम पुंज बिहारी सब वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के पास रहने की अपनी इच्छा प्रकट करी। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि हमें आपके पास रहना है। हरिदास जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, प्रभु मैं तो संत हूं, आपको तो मैं लंगोट पहनाकर भी रख लूंगा, लेकिन माता के नित्य आभूषण कहां से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण सबके समक्ष एक हो गए और एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए। हरिदास जी महाराज ने इस विग्रह को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया। श्री बांके बिहारी जी का शिव विग्रह मानव निर्मित नहीं है, यह स्वयं भगवान ने प्रकट किया है, इसीलिए सब भक्तजनों के लिए बहुत विशेष है। इनके दर्शन करके मतलब एक अंदर शांति का अनुभव होता है और ये सभी भक्तों को होता है। मतलब एक बार दर्शन करो तो वहां से हटने का मन नहीं करता। स्वामी श्री हरिदास जी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण की छवि को देखकर है ना, एक कहावत हमने जो सुनी है, भक्त के वश में है भगवान, ये बिल्कुल हमें लगता है कि बिल्कुल सच है। बांके बिहारी जी के बहुत सारे चमत्कार हैं जिन पर दिमाग से नहीं दिल से विश्वास होता है। कुछ घटनाएं हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी हैं। एक और बात, क्या आपको पता है पहले बिहारी जी महाराज के सामने बार बार पर्दा नहीं होता था जैसे अब होता है, पर ऐसा कहते हैं कि अगर कोई बांके बिहारी जी की छवि को एक टक लगातार देखता रहता है तो भगवान उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके साथ चल देते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ था। इसलिए जो हमारा गोस्वामी समाज है उन्होंने ये निर्णय लिया था कि बांके बिहारी जी के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डाला जाएगा, जिससे कोई उन्हें एक टक लगातार देख ना सके। हमारे बिहारी जी हैं ही ऐसे बड़े प्यारे। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं जो स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रेम के वशीभूत खुद प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी के विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों समाये हुए हैं। जो भी राधा कृष्ण के इस विग्रह के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। लोगों की आस्था इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक केस हमारे सामने आया था, एक भक्त थे जिन्हें आंखों से कुछ दिखता नहीं था, तो उनसे पूछा गया कि बाबा आप तो देखने में असमर्थ हो, फिर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कैसे आए हो? तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया कि लाला मुझे नहीं दिखता पर बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं। ऐसा विश्वास और प्रेम है भक्तों का बिहारी जी पर। अब आपको बिहार पंचमी उत्सव बताती हूँ कि कैसे बनता है वृंदावन में। ठाकुर बांके बिहारी जी के प्रकट्य उत्सव पर निधिवन मंदिर से स्वामी हरिदास जी महाराज डोले में विराजमान होकर बांके बिहारी मंदिर तक शोभा यात्रा के साथ जाते हैं। बहुत अच्छा वो समय होता है, अगर कभी दर्शन कर सको तो बहुत बहुत आनंदमय समय होता है। मान्यता है कि शोभा यात्रा में डोले में विराजमान होकर स्वामी जी अपने लाडले बांके बिहारी जी को बधाई देने के लिए मंदिर में स्वयं आते हैं। निधिवन और बिहारी जी मंदिर को बहुत सुंदर सजाया जाता है। महोत्सव का उल्लास सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। निधिवन में संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थल पर देश और विदेश से आए भक्तों का तांता लगा होता है। इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सुबह 5 बजते ही मुहूर्त के अनुरूप स्वामी जी की समाधि पर 1.25 मन दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इस दौरान महिलाएं बधाई गायन करती हैं। महाअभिषेक के बाद अनेक भक्त बधाई गायन के दौरान भक्ति रस में डूबकर जमकर नृत्य करते हैं। इस दौरान अन्य भक्त स्वामी हरिदास जी महाराज के जय जयकारे लगाते रहते हैं। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार
सुबह 10:30 बजे के उपरांत स्वामी हरिदास जी महाराज के डोले के साथ भव्य यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में अनेक झांकियां शामिल होती हैं। बैंड बाजों के साथ नर्तक टोलियां संगीत की धुन पर नृत्य करती चलती हैं। स्वामी हरिदास जी के जयकारे यात्रा के संग गूंजते जाते हैं। अनेक देसी और विदेशी भक्त मदमस्त होकर नृत्य करते दिखाई देते हैं। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए बिहारी जी मंदिर तक पहुंचती है, जहां इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाता है। इस दौरान ठाकुर जी को राजभोग परोसा जाता है। राजभोग आरती के दौरान मंदिर परिसर बांके बिहारी जी के जय जयकारों से गूंज रहा होता है। ऐसा वहां का अनुभव रहा है और बहुत बहुत अच्छा समय होता है। प्रकट्य दिवस पर ठाकुर बांके बिहारी जी को हीरे जवाहरात से जड़ित वस्त्र धारण कराए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आपका मन बिहारी जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा होगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हो सके तो वृंदावन जाने का अपना प्रोग्राम फिक्स करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।